हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी जो रिसेंटली पोस्ट निकली है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की, यानी कि कैटेगरी थर्ड की जो पोस्ट निकली है उसको लेकर के हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के लिए अप्लाई करते हैं और इसके लिए अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। ठीक है, तो इसमें हम डिटेल में समझेंगे कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी डिटेल में, यानी कि हम ग्रॉस सैलरी, ऑल ओवर सैलरी आपकी कितनी होगी, और जो नेट सैलरी होगी यानी कि आफ्टर डिडक्शन जो भी आपका पीएफ का पैसा, इसके साथ ही साथ जो इनकम टैक्स वगैरह कटने के बाद में जो आपकी सैलरी होगी वो कितनी होगी, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम जून मंथ की एक पे स्लिप के बारे में डिस्कस करेंगे, एक असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के एम्प्लॉय की। ठीक है, तो वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ये असिस्टेंट ग्रेड थर्ड में कितनी सैलरी मिलती है और अदर के जॉब के कंपैरिजन में यहाँ पर कितनी सैलरी होती है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, जिससे आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है, कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो आप तक पहुंच पाए। इसके साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को और टेलीग्राम पेज को जरूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम पेज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी अपडेट आता है तो आपको वहाँ पर ईजिली अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम चलिए डिस्कस करते हैं, सैलरी स्लिप के बारे में देखेंगे और उसमें हम डिटेल में सारी चीज़ों को समझेंगे। तो ये आप देख पा रहे हो, ये है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल पे स्लिप फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ग्रेड थर्ड। तो यहाँ पर ये डेट पड़ी हुई है 29 जून 2020। तो यहाँ पर ये ऑफिशियल पे स्लिप है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कैंडिडेट का नेम भी मेंशन है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि डेजिग्नेशन क्या है, वो है असिस्टेंट ग्रेड थर्ड। और उसके बाद में यहाँ पर देखोगे कि आप बेसिक पे क्या मिलता है, इधर कुछ खास नहीं है, यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको हाइड कर दिया गया है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको बेसिक पे जो मिलता है वो कितना मिलता है, तो वो होता है आपका 28,200 जो होता है वो आपका बेसिक पे होता है। और पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आईडीए लगता है, यानी कि इंडस्ट्रियल डियरनेस अलावेंसेस, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ये जो हमारा एफसीआई है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक पीएसयू है। तो जितने भी पीएसयू हैं वहाँ पर आपको ये आईडीए पैटर्न देखने को मिलेगा। तो इस वजह से जो पीएसयू है, ये जो एफसीआई है एक लार्जेस्ट पीएसयू है हमारी कंट्री में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आईडीए पैटर्न देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम कैडर की बात करें तो ये क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में है। तो उसके बाद में देखो यहाँ पर दो साइड आपको देखने को मिलेंगी, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। यहाँ पर क्या है, अर्निंग्स हैं, यानी कि टोटल आपकी सैलरी मेंशन करी गई है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ डिडक्शंस हैं कि आपकी जो भी डिडक्शंस होंगे आपकी अर्निंग के आफ्टर अर्निंग, जो भी डिडक्शन होंगे, जितना भी आपका पैसा कटेगा वो सारा यहाँ पर मेंशन किया गया है, और कितना कटेगा किस लिए कटेगा वो सभी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। तो सबसे पहला जो है वो हमारा बेसिक पे है। तो सब कुछ जो डिसाइड होता है वो बेसिक पे के ऊपर ही डिसाइड होता है। तो यहाँ पर आपका 28,200 जो है वो आपका बेसिक पे है यहाँ पर। फिर है डीए यानी कि डियरनेस अलावेंसेस, वो है आपका 8,460 रुपीज़, 8,460 रुपये है। उसके बाद में देखो यहाँ पर हाउस रेंट अलावेंसेस जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 2,538 रुपीज़, यानी कि 2,528 रुपये यहाँ पर हाउस रेंट अलावेंसेस दिया जा रहा है। ये जो हाउस रेंट अलावेंसेस है, अगर आप दिल्ली जैसी जगह पे पोस्टेड हो, किसी भी मेट्रो सिटी में पोस्टेड हो तो वहाँ पर थोड़ा डिफरेंस आएगा। अगर आप किसी रूरल एरिया में पोस्टेड हो तो आपका ये एचआरए जो है वो कम होगा। तो ये एचआरए जो है ये वेरी करता है, इसकी वजह से थोड़े से डिफरेंसेस आ सकते हैं आपकी सैलरी में। ठीक है, तो ये फिक्स नहीं होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको जो ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस मिलता है वो यहाँ पर है 1,692 रुपीज़, यानी कि 1,692 रुपये मिलेगा आपको। हाउस कीप अप अलावेंसेस जो है वो है 2,820 रुपये। उसके बाद में एंटरटेनमेंट अलावेंसेस की बात करें तो यहाँ पर 1,692 रुपये मिलता है। उसके बाद में डोमेस्टिक असिस्टेंस की अगर बात करें तो उसके लिए आपको 1,410 रुपये दिए जाते हैं। फिर लंच अलावेंसेस यानी कि मील वाउचर की अगर बात करें तो यहाँ पर 1,410 रुपये आपको दिए जाते हैं। तो टोटल अगर अर्निंग की हम बात करें तो यहाँ पर हो जाता है आपकी टोटल अर्निंग जो है वो है 48,000, यानी कि 48,222 रुपीज़, 48,222 रुपये जो है आपका क्या बनता है टोटल अर्निंग, यानी कि टोटल आपकी ग्रॉस इनकम, ग्रॉस सैलरी बन जाती है, जो कि यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, दूसरा जो हम सेक्शन देखते हैं वो राइट साइड में आप देख पा रहे हैं डिडक्शन का है। यहाँ पर जो आपका पैसा है कुछ इनकम टैक्स में जो कटेगा वो है 1,300
₹92 यानी कि 1392 आपका किस में कटेगा, इनकम टैक्स में कटेगा। उसके बाद में जो है देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो आपके बेसिक पे डिसाइड करती हैं। बेसिक पे जितना ज़्यादा होगा बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ जाएंगी। फिर है यहाँ पर एम्प्लॉय फंडेड कॉन्ट्रीब्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है इसमें आपका ₹70 कटेगा। उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर बेनोवैलेंट जो फंड रिकवरी है उसमें ₹30 कटेगा आपका। उसके बाद में देखोगे आप एम्प्लॉय मेडिकल हेल्थ स्कीम जो है उसमें जो आपका ₹250 कटेगा। CPF डिडक्शन यानी कि सेंट्रल प्रोविडेंट फंड में जो पैसा कटेगा वो है आपका ₹4399। उसके बाद में जो आपका पैसा कटेगा एम्प्लॉय पेंशन डिडक्शन में ₹733 पर मंथ कटेंगे। तो टोटल जो आपका पैसा है वो कटेगा ₹6874 आपका डिडक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद में जो भी ये पैसा ऊपर में जो कट रहा है, ठीक है, वो सारा आपको जब आप अपना रिटायरमेंट लेंगे तो उस टाइम पे आपको मिलेगा। जैसे पेंशन का पैसा है, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड का पैसा है, इनकम टैक्स तो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये सारी चीज़ें हो गई। आपने देखा कि यहाँ पर टोटल जो आपका जो नेट सैलरी कितना बनेगा 41,348 यानी कि 41,000 के अप्रॉक्स जो है वो आपकी सैलरी होगी, ठीक है। तो इससे ज़्यादा भी होगी अगर आप किसी मेट्रो सिटी में या किसी अच्छी जगह पे पोस्टेड हो, तो उस हिसाब से आपको जो सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो सैलरी जो है वो सिटी टू सिटी वेरी करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप अभी आपको ये क्लियर हो गया, एक आपको आइडिया लग गया अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप देखोगे वेरी भी हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्स आप इसी के आसपास रहोगे। जो ग्रॉस सैलरी है वो आपकी लगभग 50 के आसपास रहेगी। उसके बाद में आपकी जो 40 के रेशियो में जो रहेगी आपकी कितनी क्या रहेगी, जो आपकी नेट सैलरी रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया एक डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा, एक आइडिया लग गया होगा अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप FCI AG3 टेक्निकल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं, वो सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी FCI AG3 टेक्निकल के नाम से। तो आप जब वहाँ पर जाएंगे तो आपको कुछ वीडियोज़ मिलेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सीक्वेंस वाइज जैसे कि आपका जो टेक्निकल पार्ट है जिसमें आपका जूलॉजी, बॉटनी और एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, तो उससे रिलेटेड आपको वीडियोस जो है वो प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अभी हमने जूलॉजी स्टार्ट किया है, वैसे करके आपको बॉटनी, एग्रीकल्चर सभी वीडियोस जो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इस पर विजिट कर सकते हो। इसके साथ ही साथ अगर आप कुछ टेक्निकल पार्ट के लिए कुछ नोट्स वगैरह लेना चाहते हो तो ये हमारी ई बुक है। इसमें डिटेल में 700 पेजेस की ई बुक है। इसमें 3 सब्जेक्ट्स को डिटेल में फिनिश किया गया है, जैसे कि एग्रीकल्चर, जूलॉजी और बॉटनी। तो इसको आप ले सकते हो। इसका सैम्पल कॉपी वगैरह अगर आपको कुछ भी डिटेल चाहिए इससे रिलेटेड तो आपको हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप करना होगा। बाकी अगर आप इसको नहीं भी लेना चाहते हो तो ये आपके वीडियोस हैं, इनको आप देख सकते हो। वैसे इसका कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, अगर आप ले लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। बाकी जो है इसके आगे के जो वीडियोस हैं वो पर डे अपलोड होते रहेंगे, तो आप इनको फॉलो करते रहना। आपको सारे जो भी तीनों सब्जेक्ट हैं, एग्रीकल्चर, जूलॉजी और बॉटनी, इससे रिलेटेड सारे वीडियोस जो हैं वो आपको सेम प्लेस पे मिल जाएंगे। आप बस आपको प्लेलिस्ट जो है वो चेक करना होगा, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमने सैलरी के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं जिनको आप देख सकते हो। इसके साथ में अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।